नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि देखिए 2022 में आया हुआ है। ये आपका एकदम परीक्षा में जो आप सीबीटी एग्ज़ाम देते हैं यही हूबहू क्वेश्चन सेम टू सेम आपको परीक्षा में आना तय है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी का कुछ लिमिटेशंस क्वेश्चन है। यदि आप उसको पढ़ लेंगे तो मुझे आशा है कि आप एकदम 25 का 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ऑप्शन दिया है क्वेश्चन कि कौन एक सर्च इंजन है। ऑप्शन है फेसबुक, हॉटमेल, गूगल और फ्लिकर। तो देखिए हमारा जो सर्च इंजन की बात होती है, सर्च इंजन हम लोग जानते हैं कि गूगल है, याहू होता है। जो सर्च इंजन है याहू होता है गूगल के बाद। बाकी फेसबुक क्या है, ये सोशल साइट है। व्हाट्सएप भी आपका सोशल साइट है। हॉटमेल क्या है, ये मेल भेजने के लिए होता है। फ्लिकर क्या है, एक डिक्शनरी है। तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। बाकी जो हमारा जो राइट आंसर है वो गूगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में यदि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो सीपीयू होता है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो ये ऑप्शन दिए हैं सब रॉन्ग है, ये ध्यान रखिएगा। सीपीयू में एक हमारा क्या होता है, एक सीयू होता है, एक एलयू होता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान जाइए कि सीपीयू के अंदर एक सीयू होता है, एक एलयू होता है। तो कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म जानने चाहिए कि सीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट, और एलयू का जो फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारा फुल फॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है। तो लोकप्रिय जो गुणवत्ता उपकरण है इसकी संख्या 7 है। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। ये याद रख लीजिए कि कौन कौन से 7 लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरण है। आपको बता दें कि कौन कौन से लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरण है। नंबर 1 होता है कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है कि 7 क्वालिटी पॉपुलर टूल्स जो हैं ये आपका हमने नाम लिख दिया है। नंबर 1 केस एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, पैरिटो, चेक शीट और स्ट्रेटिफिकेशन। यही जो 7 है इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इन्हीं में से ऑप्शंस में से पूछ देता है कि कौन सा 7 क्वालिटी टूल्स में से है। तो इसको बस याद रख लीजिएगा एक तरह से, क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल में इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है। कि यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग प्रोडक्शंस करते हैं तो वो कहाँ पे उसका हम लोग कैसे बाजार तक पहुंचाना है, कैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है, वही ऑप्शंस पूछ रहा है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है तो कोई भी चीज़ प्रोडक्शंस कर रहा है तो वो कैसे ग्राहक तक पहुँचाना है, उसी को सीरियल नंबर में ये देखिए बताना है। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। ठीक है, फिर ऑप्शन 2 सेकेंड है मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए वाला है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो वो मैन्युफैक्चरर उत्पादन करेगा, फिर ये रिटेलर का मतलब जो थोक विक्रेता होता है उसके पास जाएगा, वहाँ से कस्टमर्स के पास जाता है। तो जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरना है। यानी कि इसमें जो ऑप्शंस है हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो होता है सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट होता है।
तो यही एग्जाम्पल लगा के हम लोग कर देना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो वही बता रहा है द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द, यानी कि इसमें इज हमारा हो जाएगा इज एम आर लगाते हैं, वर्ब में इज एम आर का भी इस्तेमाल होता है, इसमें यहाँ पे इज एम आर का भी इस्तेमाल करते हैं, इज एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जो डी वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें भरा जाएगा ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है। तो हम लोग पहले ही चैप्टर्स में पढ़ते हैं, जो भी आईटीआई करने जाते हैं सावधानियां एवं सुरक्षा सारी चीज़ें पढ़ी जाती है कि वर्कशॉप में कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही हमारा होता है आईटीआई का। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, असुरक्षित स्थिति पूछ रहा है, सुरक्षित स्थिति नहीं पूछ रहा है, असुरक्षित की बात कर रहा है। ठीक, तो यानी पर्याप्त वायु संचार होना चाहिए किसी भी वर्कशॉप में या जहां आपका वर्क प्लेस है वहां पे पर्याप्त वायु संचार होना चाहिए, अच्छी रोशनी होना चाहिए, ये चीज़ें तो होनी चाहिए। प्रॉपर टूल्स जो है, टूल्स इधर उधर बिखरने नहीं चाहिए। लेकिन ये असुरक्षित स्थिति पूछ रहा है, इसलिए आयली फ्लोर, यानी कि हमारा आयली फ्लोर कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि आयली फ्लोर रहेगा तो कोई भी वर्कर या कोई भी, मान लीजिए जहाँ पे आप ट्रेनी हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पर फिसलने का गिरने का डर रहता है। तो आयली फ्लोर को हटाने के लिए हम लोग मिट्टी या बालू का इस्तेमाल करके उसको साफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि मोटिवेशन को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि मोटिवेशन जैसे एक मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपको बहुत बच्चों में हड़बड़ाहट रहती है या कुछ ऐसी दिक्कतें रहती है, तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों में। इसका जो हमारा राइट आंसर है आंतरिक और बाह्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि विचारों और वस्तुओं सेवाओं को प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं। प्लेटफॉर्म को हम लोग कहने का मतलब इसको विज्ञापन, सबसे ज़्यादा यदि पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे तो विज्ञापन पर मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, करोड़ों करोड़ों तक रुपए तक विज्ञापन पे खर्चा करते हैं। यदि आपका कोई भी चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, यदि उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो उसका हमारा क्या है कि लोगों तक नहीं जानकारी सही पहुँच पाती है, लोगों तक हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुँच पाता है। तो इसीलिए कंपनियाँ विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा जोर देती हैं। तो विज्ञापन ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि ये आपको जैसे टीवी पे चलाना है, चाहे किसी भी आपके जो भी विज्ञापन वाले हैं, एडिंग जहाँ भी होती है वहाँ पे चलाना है, तो इसके लिए पेपर में ही चलाना है तो वहाँ पे पेड करना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है, तभी हो जाके उस पर हो पाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है। आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका यदि हिंदी की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। इसका उद्देश्य जो भी पूरे विश्व में लेबर वर्क है उसको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए बनाया गया है। तो आईएलओ का फुल फॉर्म जानते रहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि स्वचालन का क्या फायदा, यानी हर जगह आप देखेंगे कि कंपनियों में ऑटोमेशंस हो रहे हैं, हर जगह आजकल तो नया टेक्नोलॉजी युग है, फुल्ली ऑटोमेशन पे ही सारा चीज़ वर्क हो रहा है। तो वही पूछ रहा है कि ऑटोमेशन से क्या फ़ायदा है, कि इसमें ऑपरेशन का समय कम कर दिया जाता है। जो इसका राइट आंसर देखेंगे कि ऑपरेशन का समय जो टाइम है हमारा है, फ़ायदा पूछ रहा है। बाकी ये तो इसके हानिकारक गुण है कि प्रारंभिक लागत यानी ऑटोमेशन होने से मशीनरी का कास्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सुरक्षा खतरा भी ज़्यादा रहता है, तो ये भी ऑप्शन है। अप्रत्याशित विकास लागत, यानी कि मान के चलिए कि कास्ट तो बहुत आती है लेकिन कम समय में कोई भी चीज़ हम बहुत ईजिली बना सकते हैं, यही इसका फायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि एमएस
एक्सेल में सेल के एक सूत्र में इंसर्ट करने के लिए हमें प्यूरिस्टिक ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए। यानी एक्सेल में आप लोग देखे होंगे, एमएस एक्सेल पर काम किए होंगे, तो हमारा एक कॉलम होता है और एक रो होती है। इसी तरह जो बॉक्स बना रहता है इसी को सेल कहा जाता है। यानी ये जो चीज़ है क्रॉस वाला हमने, ये सेल होता है। एक छोटे छोटे जो बॉक्स रहते हैं तो उसमें कर रहा है, उसमें इंसर्ट करने के लिए कौन से बटन का या की का इस्तेमाल होगा, ए वाला जो बराबर का चिन्ह है उसको हम दबाएंगे तो उस सेल में हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना यानी कि कम्युनिकेशन होता है। जैसे कोई आमने सामने दोनों लोग बात करते हैं तो अपनी बातों को कितना वो दूसरे की जगह ट्रांसफ़र कर पाते हैं, तो वही 38% है। एक तरह से इसको हम लोग रटने वाला कार्य करेंगे, 38% है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि क्वालिटी सर्किल में कौन सा एक बुनियादी उपकरण नहीं है। अभी हम इसके पहले पूर्व में चर्चा किए थे कि कौन कौन से हमारा 7 क्वालिटी टूल्स था। यानी काज एंड इफेक्ट डायग्राम था, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, चेक शीट, स्ट्रेटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखिए अभी आ गया है। तो ये हमारा 7 क्वालिटी टूल्स हैं। इससे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आना तय है। तो टार्क रेंज क्या है, इसका क्वालिटी टूल्स में नहीं है। टार्क रेंज क्या है, बल्कि एक टूल्स है। टार्क रेंज का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किसी चीज़ को पाइप पकड़ने के लिए पाइप रेंज होता है, उसी की तरह टार्क रेंज होता है। किसी गोल पाइप है, चाहे गोल नट बोल्ट है हैवी वाला, और टार्क रेंज की ही सहायता से हम लोग इसको खोलते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है कि स्मार्ट गोल, स्मार्ट में यस का मतलब क्या है। तो आपको यस का मतलब बता दें कि यस का मतलब जो होता है स्पेसिफिक। जैसे स्मार्ट है हमारा, इसका फुल फॉर्म जानते रहिए क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है। तो यस का तात्पर्य हो जाएगा स्पेसिफिक, यम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवमेंट, आर का मतलब होता है रिलीवेंट, और टी का मतलब टाइम बाउंड। ये हमारा इसका स्मार्ट का फुल फॉर्म है। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि हर बार परीक्षाओं में से इसी में से पूछेगा। कभी यस का पूछ दिया, कभी एम का, कभी आर का, कभी टी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का हम फुल फॉर्म हम लोग जानबे करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि घरेलू सकल उत्पाद। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ये जीडीपी पे ही निर्भर करती है कि आपका जीडीपी कितना है, यानी आपके घरेलू में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी चीज़ें बन रही हैं। आज देखिए चाइना क्या है, सबसे ज़्यादा उसका जीडीपी है। काफ़ी वो सशक्त देश माना जा रहा है क्योंकि वहाँ घर घर प्रोडक्शन यूनिट चालू हो गए हैं, इसीलिए हर मार्केट में, पूरे विश्व के मार्केट में वो कब्जा किया पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंटरप्रेन्योर को क्या कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि उद्यम, एक तरह से साहस, कोई भी चीज़ नया आप प्रोडक्शन, नया चीज़ें बना रहे हैं, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, चाहे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस का मतलब जैसे कोई भी चीज़ हम उसको देते हैं वो हमें वापस देता है, वो आउटपुट है। यदि हम उसको देते हैं तो वो इनपुट डिवाइस होता है। यानी कंप्यूटर देता है तो आउटपुट, हम देते हैं तो वो इनपुट। तो प्रिंटर से हमें देखिए बाहरी चीज़ मिलती है तो प्रिंटर होगा, जबकि माइक है, माउस है, कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है। सब क्या है, इनपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा आपको जॉय स्टिक पूछा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा कि जॉय स्टिक क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये कई परीक्षाओं में हमने देखा है कि जॉय स्टिक का नाम आता है, इसे गेम वोम खेलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डूज है। डू का मतलब क्या होता है। डू का मतलब होता है दूसरों की सुने। इसका जो राइट आंसर है ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है कि वैन का विस्तार बताइए। वैन का विस्तार, वैन का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, वैन का जो है वाइड एरिया नेटवर्क। और परीक्षाओं में कभी कभी लाइन पूछ देता है, लाइन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो वैन का जो रेंज आपको कभी परीक्षाओं पूछता है कि वैन का जो रेंज होता है 100 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर का।
रेंज भी कभी कभी पूछा जाता है। 1 से 10 किलोमीटर, 1 से 10 किलोमीटर तक होता है। लाइन छोटे एरियो के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैन बहुत बृहद स्तर तक इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कचरा शब्द के लिए इस्तेमाल होने वाला क्या है, नाम है मुडा। जो कचरा है ये जापानी शब्द है, मुडा उसका इस्तेमाल करते हैं। जापान में इसको मुडा कहा जाता है, यहाँ भी हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे। फिर कह रहा है QMS का फुल फॉर्म क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एकदम इसको याद रख लीजिएगा हूबहू, बस इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो मुझे आशा है कि आप 25 क्वेश्चन करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है पर्यायवाची शब्द जिसको हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। पर्यायवाची को करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो थेसारस वर्ड है, ये पर्यायवाची उसका बताएगा। बाकी तो ये हाइपरलिंक को बताता है, स्पेल चेक, स्टाइल, फॉन्ट ये सब बताते हैं कि किस में इटालियन है कि ग्रोथिक है, तमाम स्टाइल्स होते हैं, वो चीज़ मेंशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगारी दर क्या है अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत है, 25 मिलियन यानी कार्यरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सवाल है कि 25 बटा के 125 गुणते 100 कर देते हैं, यानी कि कै % बेरोजगारी दर है। सिंपल सा सवाल है, जैसे आप लोग लाभ हानि का सवाल लगाते हैं उसी तरह से कह दिया है कि 125 लोग हैं, मिलियन लोग हैं, जिसमें 100 कार्यरत हैं, 25 नहीं कार्यरत हैं। तो यानी कि इसमें से हमें भाई इसमें से घटाएंगे तो 25 ऑटोमेटिक मिल जा रहा है। कितने में है, 125 में से 25, तो इसको हम लोग बस काट देंगे। 25 25 125, 5 है 20, यानी कि 20% लोग बेरोजगार हैं वहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे, जो ईमेल की आपको कॉपी भेजना है। तो ईमेल की कॉपी भेजने के लिए CC, कार्बन कॉपी, CC का जो फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, तो ये CC किया जाता है। टू में जिसको भेजना रहता है उसका ईमेल ID डालते हैं। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसका टॉपिक का नाम लिखते हैं, क्या चीज भेज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। FYI का फुल फॉर्म क्या है, कि फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो इसका फुल फॉर्म होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से हमारा 25 का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।